हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस नरेश सर। आज हम इस क्लास के अंदर क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 16.1 चल रही है उसके पार्ट 3 को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 16.1 पार्ट 3 क्लास 10। ठीक है, ये आपके CBSE एंड RBSE दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, इसके बाद आप पार्ट 3 देखना। देखिए, पार्ट 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 हम स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा आपके पे। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड विच कैन बी केप्ट इन अ रूम ऑफ साइज 10 मीटर 8 मीटर मल्टीप्लाई 6 मीटर। यानी एक घनाभ के आकार का कमरा है जिसकी लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है। इसके अंदर बड़ी से बड़ी आपको एक रॉड रखनी है, उसकी लंबाई क्या होगी। तो मैंने आपको समझाया था कि जो बड़ी से बड़ी घनाभ के अंदर रॉड रखते हैं वो उस घनाभ के विकर्ण के बराबर होती है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 10 मीटर, यानी घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई दे रखी है, ब्रेथ यानी चौड़ाई आपको दी हुई है, और हाइट यानी ऊंचाई आपको दी हुई है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड, यानी कि डायगोनल्स। आपको इसका विकर्ण निकालना है, घनाभ का विकर्ण। क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L की वैल्यू 10 का स्क्वायर, B आपका 8 का स्क्वायर, H आपका 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होगा 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 100, 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 64, 6 का स्क्वायर 36। दोनों को तीनों को प्लस करोगे टोटल होगा 200, और आप 200 का जब अंडर रूट फाइंड करोगे तो ये आएगा 10 अंडर रूट 2 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे फाइंड किया, आप इसके फैक्टर कर लीजिए। 2 का डिवाइड करोगे 100, 2 का डिवाइड किया 50, 2 का डिवाइड किया 25, 5 का डिवाइड किया 5 का डिवाइड किया 1। तो यहाँ पे सेम डिजिट जो आते हैं उनके पेयर बनाते हैं, उन पेयर में से एक एक डिजिट बाहर लेते हैं। जिनका पेयर बन जाता है और इससे बाहर चली जाती है उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10। और जिसका पेयर नहीं बनता है वो आपके अंडर रूट के अंदर। तो आंसर क्या होगा? 10 अंडर रूट 2 मीटर। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, the volume of cube मीटर क्यूब। ये आपको दिया हुआ है, एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 512 मीटर क्यूब। फाइंड द इट्स साइड, यानी कि एक घन है, उस घन का आयतन आपको दे रखा है, उस घन की भुजा पूछ रहा है। तो घन की भुजा ज्ञात करने का कोई भी सूत्र नहीं होता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना, सबसे पहले हम फॉर्मूला वो यूज में लेंगे जो हमें दे रखा है। ठीक है, क्या गिवन है हमें? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन। तो इसी का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है भाई? साइड क्यूब यानी भुजा क्यूब। भुजा की पावर 3 इज इक्वल टू 512। तो हमें वैल्यू साइड की निकालनी है। इधर अंडर रूट, ये इस क्यूब है तो इधर लगेगा अंडर रूट क्यूब। अंडर रूट क्यूब का साइन ये होता है, ठीक है। तो साइड इज इक्वल टू
512 इसका क्यूब रूट होता है 8 मीटर। देखिए इसके भी क्यूब रूट हम इसी टाइप से फैक्टराइज से निकालते हैं। 2 का डिवाइड किया 256, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 128, 2 का डिवाइड किया 64, 2 का डिवाइड करेंगे 32, 2 का डिवाइड किया 16, 2 का डिवाइड किया 8, फिर 2 का डिवाइड किया 4, इस टाइप से। अब यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है तो आपको 3-3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। उन पेयर में से एक एक डिजिट बाहर लेनी है और आप उन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आया 8 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमने जो क्यूब रूट निकाला ये भी आप साइड में नोट कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th कंप्लीट। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 11th करेंगे। तब तक आप ये नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, वैसे क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो इसके सेम 8th क्वेश्चन जैसा है। देखिए अ वॉल ऑफ डायमेंशंस, यानी एक दीवार है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी हुई है। लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू 5 मीटर, यानी दीवार की लंबाई आपको दी हुई है। ब्रेथ यानी चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, और हाइट यानी ऊंचाई ये दी हुई है आपको 3 मीटर। एंड लेंथ ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यानी ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ब्रेथ ये ईंट की चौड़ाई है, ये आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट ये ईंट की ऊंचाई है, ये है आपका 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, आपसे नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ यानी ईंटों की संख्या आपसे पूछी गई है। तो देखिए इससे पहले भी हमने 8th क्वेश्चन किया है। सिंपल सी बात है, जब आपको एक चीज से दूसरी चीज बनानी हो, यानी ईंटों से भाई दीवार बनेगी, ब्रिक से वॉल बनेगी, तो हमेशा दोनों का वॉल्यूम निकलता है। साथ में यदि आपसे नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ ब्रिक्स कुछ भी ऐसे संख्या पूछी हुई है, कितनी ईंटें बनेंगी, तो बड़े आयतन में छोटे आयतन का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, ईंटों की संख्या जो आपसे पूछी गई है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक्स। ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। दीवार का आयतन क्या होगा, वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो L है आपका 5 मीटर, B है 30 सेंटीमीटर एंड H है 3 मीटर। तो एक चीज का ध्यान दीजिए, इनकी यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 5 मीटर, इसको जब आप सेंटीमीटर में करोगे कन्वर्ट, तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। और 3 मीटर को करोगे तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रख दीजिए इसमें वैल्यू, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट अपॉन सेम ऐसे ही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो पहले ऐसा करते हैं, हम इस पॉइंट को हटाते हैं। जब पॉइंट को हटाओगे एक डिजिट पहले है तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब जो कट रहे हैं उन कट कर दो, 10 से 10 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, बाकी 2 से 50 कट होगा 25। तो क्या बचा हुआ है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इसके बाद में कट करेंगे। ऊपर बच रहा है 25 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 300 अपॉन में बच रहा है आपका 75। तो देखिए इससे कट होगा 3 टाइम, 3 से 30 कट होगा 10 टाइम, तो बच गया 10 मल्टीप्लाई 300, यानी टोटल आपकी जो ब्रिक्स आई है 3000 ब्रिक्स आंसर। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन नंबर 11th कंप्लीट। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में तो कमेंट्स करके
प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करें हमारे साथ, हम उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है 5:3:2, 5:3:2। जहां कहीं भी आपको अनुपात मिले आप उसे x से गुणा कर सकते हो। तो लेट दी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 5:3:2 यानी 5x, 3x एंड 2x रेस्पेक्टिवली। हिंदी में बोलेंगे इसको, माना किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5x, 3x व 2x हैं। ठीक है, माना किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5x, 3x और 2x हैं। अब आगे क्या कह रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गिवन है आपको। फाइंड द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है, लेंथ ब्रेथ हाइट फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो जैसा मैंने बताया आपको कि सबसे फर्स्ट आप फॉर्मूला वो यूज में लोगे जो आपको गिवन है। क्या गिवन है भाई? टोटल सरफेस एरिया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसको हिंदी में, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 558। रख दीजिए वैल्यू 2 इंटू बी 5x मल्टीप्लाई 3x प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L इज इक्वल टू 558। तो देखिए 5x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे 15x स्क्वायर, 3x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर, 2x को 5x से मल्टीप्लाई करोगे 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 558। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 31x स्क्वायर इज इक्वल टू 558। आपको वैल्यू x स्क्वायर की फाइंड करनी है। तो ये आपका जो 2 मल्टीप्लाई 31 है ये x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है। इसका ट्रांसफर RHS में करोगे ये डिवाइड में जाएगा। कट कर दीजिए, 31 से इसको कट करोगे तो 31 टू जा 31, 31 8 जा, यदि x स्क्वायर इज इक्वल टू 18/2 और 18 में 2 का डिवाइड करोगे क्या आएगा 9। ये वैल्यू आई है x स्क्वायर की। तो x इज इक्वल टू क्या होगा √9, क्योंकि इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर अंडर रूट लगेगा। तो x इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए। तो देखिए लेंथ यानी लंबाई किसकी, घनाभ की, क्या मानी है आपने 5x, तो 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 यानी 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ यानी चौड़ाई क्या लेट की है आपने 3x ये वाला, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 3 यानी 9 सेंटीमीटर एंड हाइट यानी ऊंचाई 2x यानी 2 मल्टीप्लाई 3 6 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से ये आपके तीनों वैल्यूज आ चुकी है और आपकी एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इससे आगे का जो हम 16.2 है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।